नवीन बचपन तो बहुत शरारती सी। शुरू तो इन्हों शरारतां अच्छियां लगदियां सी, मैनूं भी अच्छा लगदा सी शरारतां करदा, मैनूं भी शरारती बच्चे पसंद आ। तो Ever since ever since he joined the school in a primary, he has been a sharp but a very mischievous type of a child. Uh, I remember that he would sometimes not even disclose that his unit tests are due, and he had to be made to learn the poem or something while the assembly was going on in the school. तो कई बार ना, जो इसकी कापियाँ इतनी अच्छी थी, इतनी नीट एंड टाइडी होती थी, हैंड राइटिंग इतनी परफेक्ट थी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, स्कूल बैग इसके ना चेक करके उसमें से कापियाँ निकाल लेते थे। जब हम टेस्ट होता था तो इसकी कापी मिस होती थी, हम इसको बोलते थे आप बैग का ध्यान नहीं रखते। तो पेरेंट्स जो थे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स आ जाए इस करके इसकी कापी जो थे निकाल के ले जाते थे। तो ये भी बड़ा केयरलेस था, इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखता था। बैग तो खैर ही क्लास में ही रखने होते हैं। तो टीचर जो थी इसको कई बार कहते थे, वो कहता है कि क्या करें हम, इसकी हैंड राइटिंग ऐसी है। टीचर की पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि इसकी हैंड राइटिंग देखनी है, इसके पेपर देखने हैं, इसकी कापी दिखा दो। तो लोगों को इतनी क्रेज होती थी। He was a avid cricket lover and a very big fan of Amitabh Bachchan in those days. He was a school captain of the primary wing of his school cricket team, and he was a very good all-rounder and a good genuine fast bowler. And he once ran away with his friends from the school in class 4 or 5, I must say, to watch a Amitabh Bachchan movie. And they reached home pretty late that day, and the parents were naturally upset. Both my father and his friend Manjeet's grandfather was they were very upset when they didn't return home, and the matter reached the school authorities. Manjeet's grandfather was so furious that he pulled out his gun and was ready to shoot his son, grandson, I must say. And Manjeet was also exceptionally brilliant. He won an Asian medal in shot put ultimately for our country. So he has been a naughty child because he had a lot of energy. जब इसका स्कूल जो था सेंट जोसेफ, ये प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल के बाद एपीजे में गए। तो सेंट जोसेफ में तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता था। बच्चों ने पानी भी पीना है तो लाइन में जाएंगे, असेंबली में लाइन में जाएंगे, जब छुट्टी होती है तो भी लाइन में घर जाएंगे। तो जब इसने देखा कि एपीजे में तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, इसको तो बहुत मौज लग गई। कहता वो तो बहुत अच्छा हो गया मम्मी, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, जितना मर्जी लाउडली बोलो, जो मर्जी करो, जितना मर्जी शाउट करो। तो बड़ा खुश हो गया ये। तो कहता मेरे को तो ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। तो हम पर इसके पापा जो थे उनको डिसिप्लिन अच्छा लगता था। वो सोचते थे बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे तो कहीं कुछ कर सकते हैं, वैसे नहीं कुछ कर सकते। तो खैर इसको अच्छा लगा, वहाँ भी ये टॉपिक करता रहा। इसके 90% से कम तो मार्क्स आए ही नहीं कभी। तो इसकी एक ही शर्त होती थी कि ग्राउंड बंद हो जाएगी यदि मार्क्स कट गया कोई। तो इसने वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखा और ग्राउंड जो थी इसकी चलती रही। स्कूल के बाद इसने होमवर्क कभी ना घर आके नहीं किया, वो स्कूल का स्कूल ही ख़त्म करके आता था। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई पढ़ने में, इसको लगता था बड़ा इजी काम ही है। जैसे लोग तो सब लगे ही रहते हैं सुबह से शाम तक। इसकी कंसंट्रेशन बड़ी ज़्यादा थी, इस करके जल्दी काम इसका ख़त्म हो जाता था। When he joined +1, +2, it was a difficult decision to take between medical and non-medical. I still remember he continued with biology for a couple of months before finally taking a call to join non-medical. The ultimate objective was to become an IS officer, and non-medical being a shorter course, the duration was lesser, so it was decided to be a uh,
take non-medical as the preferred route, though he was interested in becoming a cardiac surgeon at one stage of life. He ultimately cleared non-medical, got into IIT, but there was a big fear and apprehension in my parents' mind that most of the IIT students will go off to states or other developed countries, and they would spoil his chances of becoming an IAS officer. So my father took a very strong and a brave decision, and he decided of not joining the IIT and made him join PEC Chandigarh as an electronics engineer. He joined the institute as a topper, and ultimately he fulfilled his father's dream and became an IAS officer. But his passion for sports still continues. He still follows his tennis schedule very regularly and has won many prizes at national level, and is still capable of playing and beating many of his uh, younger IAS officers, younger to him by 10, 15 years also. So this has really paid him good dividends to keep him physically and mentally in sound health. Very good health, I must say. इसकी शुरू में ही कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि चित्रहार भी देखता था, तब चित्रहार ही ज़्यादा आता था टीवी में। तो कोई गाना चल रहा होता था तो ये सीन में बता देता था कि अब एक पत्ता गिरेगा, अब एक बर्ड बोलेगा। मतलब इतनी कंसंट्रेशन से हर काम करता था। जब सेकंड क्लास में पढ़ता था तो ये एटलस, अपनी स्कूल एटलस काफ़ी उसको देखता था, और देख देख के ना मैप्स ड्रा करता था। इतने माइन्यूटली सारी कैपिटल्स, सारे वर्ल्ड की बिग सिटीज़, उनमें कलर करना, एग्जैक्ट एटलस ऐसा ही काम लगता था। इवन उनकी करेंसी क्या है, उस करेंसी की Population वैल्यू क्या क्या है है, vis-a-vis इंडियन रूपी, पॉपुलेशन क्या लैंग्वेज। है. So he had a lot of interest in all these things, and I think all these things paid him in the long run to clear his civil services exams and otherwise also. The good thing is that he is a broad-minded person who has not forced his children to become an IAS officer or a doctor or an engineer, though they have become doctors and engineers by choice. And this will be a real, I must say, real great boost for the other people who sometimes try to force their children subtly into joining a particular career. So giving freedom to the kids is what is the need of the hour, and this is what he has really done in such a magnificent manner. I wish him all the best for his future life. Thank you. वो एक अच्छा बेटा है, एक अच्छा फादर है, एक अच्छा ब्रदर है, उसमें एक अच्छा हस्बैंड है, बड़ा केयरिंग है हर पास ही वो। इसलिए ईश्वर करे वो हमेशा राइज करे, उसकी लंबी उम्र हो, और आई विश हिम सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू।